ये हंगामा, ये तपिश, ये गुस्सा, ये हुंकार छुट्टी के दिन भी दिल्ली सियासी बंदरगढ़ में फंसी नजर आई। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी की मुखालफत में आम आदमी पार्टी के इल्जामात के शोर ने इतवार को सन्नाटे तोड़कर रख दिए। अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर 3 संगीन इल्जाम लगाए। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। इन इल्जामात की शुरुआत की स्क्रिप्ट कल ही लिख दी गई, जब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को स्वाति मालीवाल से मारपीट के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उसी के बाद आज बीजेपी दफ्तर पर मुजाहरा और हंगामे की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। तय प्रोग्राम के तहत अरविंद केजरीवाल एंड टीम आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंची, जहां सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी दफ्तर में जोश भरा और फिर बीजेपी पर भर भर कर इल्जामात के तीर चलाए। कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडरान को जेल में डालकर पार्टी को खत्म कर देने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हर केस फर्जी है, मालीवाल को षड्यंत्र का चेहरा बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है। तय वक्त के करीब अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर के साथ 900 मीटर दूर मौजूद बीजेपी दफ्तर के लिए निकले, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के मुताबिक मुजाहरा और धरने की इजाजत नहीं ली गई थी। सिक्योरिटी के इंतजाम ऐसे थे कि आगे बढ़ना मुश्किल था। दफा 144 भी लागू थी। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि पुरअमन एहतजाज है, उन्हें जहां रोका जाएगा वो वहीं बैठ जाएंगे। आखिरकार पुलिस की सख्ती के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को वापस लौटना पड़ा। इस मुजाहरे पर बीजेपी ने सवाल किया है। दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल से लेकर विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ विभव कुमार 5 दिन की पुलिस रिमांड में है, तो मारपीट का सच खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो साथ ले गई है ताकि उसकी जांच कर मामले का सच पता लगाया जा सके। ये ठीक वही वक्त था जब केजरीवाल और उनकी टीम मुजाहरा खत्म कर वापस दफ्तर लौट रही थी। आपके मुजाहरे पर स्वाति मालीवाल ने 2 ट्वीट किए। कहा, कल तक जो निर्भया के हक में साथ थे, आज मुलजिम को बचाते घूम रहे हैं। काश इतनी मेहनत मनीष सिसोदिया पर कर ली होती। तो दूसरे ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाया कि विभव कुमार की धमकी के आगे केजरीवाल एंड टीम बेबस है। इस मामले में स्वाति ने इल्जाम लगाया कि सबूत तबाह करने के लिए विभव ने फोन फॉर्मेट कर लिया है और सबूतों से छेड़छाड़ की है। पुलिस को भी ऐसा शक है, लिहाजा पुलिस सबूत तबाह करने के मामले में विभव कुमार पर धारा 201 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। दूसरी तरफ विभव कुमार ने एक शिकायत ईमेल के जरिए सफाई दी है कि मालीवाल को वेटिंग रूम में रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी और रोके जाने के बावजूद सीएम हाउस में मेन बिल्डिंग में चली गई। ऐसे में अब सवाल उठेगा कि मालीवाल पहले इस तरह केजरीवाल के घर नहीं आती थी। अगर नहीं तो फिर अचानक क्या हुआ और वो इतना क्यों भड़क गई? इस पर केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे हैं? सवाल बहुत है जिनका जवाब अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।